हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित का जादू पार्ट 4 हिस्से और पूरे भाग तीसरा है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। क्या है? हलवे को काटना। हलवे को कैसे काटते हैं वो पढ़ेंगे। तो रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अनु के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा, ठीक है। उसने दोनों के लिए उसको दो बराबर भागों में बांटा। एक टुकड़ा खरीदा और उसको दो बराबर भागों में बांटा, यानी उसको काट दिया। अब हर एक को हलवे का 1/2 हिस्सा मिला। कितना? 1/2 यानी आधा हिस्सा मिला। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते हैं, उन्होंने कहा। बच्चों ने क्या कहा कि हम इसे नहीं खा सकते हैं। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा। अब फिर उन टुकड़ों को आधा आधा काट दिया। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिले? तो 2 टुकड़े मिले। ये हलवे का कितना हिस्सा है? 2/4। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काट दिया, फिर बोला कि धन्यवाद पापा। अब नेक्स्ट बेंच पे चलते हैं। अब अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे? अब उन्होंने कितने? 8 टुकड़े कर दिए, यानी हर बच्चे को 4 टुकड़े मिलेंगे। अब हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है? 1/8 हिस्सा। अब रमेश ने हलवे को 6 बराबर हिस्सों में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते? प्रश्न 1 से 4 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो। देखो और लिखो। अब 1/2 तो ये हो जाएगा 2/4। 3/6 और 4/8। 1 मिनट। 4/8, फिर 5/10, फिर 6/12। अब पट्टी के हिस्से। क्या है? पट्टी के हिस्से। चित्र को देखो। हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। हर एक रंग की पट्टी को एक टुकड़ा, उस पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो। अब कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो ये पूरा 1 है, ये 1/2 है। 1 मिनट में लिख ही देता हूँ। एक है, कहाँ गया? ये रहा। ये पूरा क्या है? 1 है। कहाँ? अरे रुक जाओ। ऐसे में लिखना पड़ेगा थोड़ा, फिर से लिख देते हैं, कोई नहीं। ये आ गया। हाँ ठीक है। ये क्या है? पूरा 1 है, ठीक है। फिर ये 1/2। 1 मिनट। ये है 1/2। 1/2 कितना होता है? आधा होता है ना। तो ये वाला भाग 1/2 है, ठीक है। फिर ये वाला भाग भी 1/2 है। फिर ये नीचे वाला 1/4 है। क्या है? 1/4। अरे यार, 1/4। फिर ये भी है 1/4। 1/4। 1/4। और ये वाला हिस्सा 1/2 है, ये वाला। फिर नीचे वाला 1/8 है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ,
ये वाला एक हिस्सा कितना है, 1/8। आप समझ जाइएगा, ये सभी 1/8 1/8 है, ठीक है। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखो चित्र को देखो, हरे रंग की का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है, लिखो हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है, लिखो। कितने एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे। अब कितने एक चौथाई, अब ये वाला हिस्सा क्या है, आधा है, क्या है, आधा है। ये वाला हिस्सा जो है क्या है, आधा है। तो कितने एक चौथाई आ रहे हैं, एक और दो, दो एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे, क्या, दो एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे। कितने, 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। तो ये वाला 1/4 है, कितने 1/8, एक दो, दो 1/8 मिलकर 1/4 बनाएंगे। अब 1/2 में कितने 1/8 है, 1/2 ये वाला हिस्सा है, इसमें कितने 1/8 है, 1 2 3 4, यानी 4 1/8 है। अब अपने दोस्तों से इस चित्र से जुड़ी कुछ सवाल पूछो। पैटर्न, इस वर्ग को देखो, ये वाला वर्ग है, इसको देखो, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो देखो कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से दो हिस्सा भरा हुआ है, तो 2/16। कितना हिस्सा नीले रंग से भरा है, 2/16। अब पहली, यह बराबर, अमिनी कहती है कि आधे का आधा 3/4 का 1/3 बराबर, क्या तुम यह मानते हो, तुम इसे कैसे दिखाओगे। तो देखो आधे का आधा, आधे का आधा और 3/4, 3/4, ये 3/4 का 1/3 बराबर, यानी ये वाला हिस्सा 1/3 बराबर है। मानते हो, तुम इसे कैसे हो, हाँ ये 1/3 बराबर है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हिस्से से पूरे की ओर। अब हिस्से से पूरे की ओर, यहाँ पर एक फूल की 1/5 पंखुड़ियाँ दिखाई गई है, बाकी पत्तियों का चित्र बनाकर फूल को पूरा करो। तो देखो 1/5 यानी इसके कितनी पत्तियाँ होगी, 5, एक पत्ती बनी हुई है, ऐसी और कितनी बनानी, 4, और 1 2 3 4 और 5 हो गई। अब आगे, चित्र में पंखे के 1/3 ब्लेड दिखाई दे रहे हैं, बाकी ब्लेड बनाकर चित्र को पूरा करो। तो 1/3, 1/3 यानी 1/3, बटे में 3 यानी इसकी कितनी पंखुड़ियाँ और होगी, 3 और होगी। तो देखो ये बना दी, एक और, एक और बना देते हैं, ये हो गई 3। अब दूसरा, एक दूसरे पंखे के आधे ब्लेड यहाँ दिखाए गए हैं, बाकी आधा हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करो। तुमने कितने ब्लेड बनाए हैं। तो देखो आधा ब्लेड बना है मतलब 2 बने हैं, 2 2 आधा है, तो इसका पूरा कितना होगा, 4 होगा। तो 2 ब्लेड और बना देते हैं इसकी, ये बन गई, ठीक है। अब आगे, रुपए और पैसे, कितने 50 पैसे 1 रुपया बनाएंगे, कितने 50 पैसे 1 रुपया। अब आपको पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, कितने, 100। तो 50 पैसे यानी 50 पैसे 1 रुपये कितने बनाए। तो देखिए 50 पैसे, दो 50 पैसों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा ना, 50 50 100 पैसे हो जाएगा ना। तो 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। क्या 50 पैसे 1 रुपये का आधा है, हाँ आधा है 50 पैसे 1 रुपये का, आधा है। कितने 25 पैसे 1 रुपया बनेंगे, तो कितने 25 पैसे, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 100 पैसा होना यानी 4, 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। 25 पैसा 1 रुपये का कितना हिस्सा है, 25 पैसा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 25 पैसा 1/25, 25 25 25 25 चौक 100, यानी 1/4 हिस्सा है, क्या है 1/4 हिस्सा। 20 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है, तो 100 गुणा 1/20 यानी 20 में 40, 20 60, 20 चौक 80, 20 में 100, 1/5 हिस्सा। कितने 10 पैसे 1 रुपया बनाएंगे, कितने 10 पैसे को मिला के 1 रुपया बनाए, तो 10 पैसों को मिलाएंगे तो 100 पैसे बन जाएंगे, नहीं 1 रुपया बन जाएगा। अब 10 पैसे, तो 10 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा, 10 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है, 100 गुणा 1/10, 10 कम 10 यानी 10, 1/10 हिस्सा है, कितना 10,
हिस्सा है 1/10। अब नेक्स्ट मैच पर चलते हैं। एक बूढ़ी औरत की वसीयत। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मगर वह बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी। अब मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2 भाग मिलेगा और मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिलेगा और मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिलेगा। अब बेटियां काफ़ी हैरान थीं। मुझे कुल 19 ऊँट के 1/2 कैसे मिलेगा? बड़ी बेटी ने पूछा। क्योंकि 1/2 19 का 1/2 कितना होता है? 9.5 यानी 9 ऊँट और आधा ऊँट। अब तो ऊँट को तो काट नहीं सकते ना, 19 का 9.5 है, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते। तो दूसरी बेटी ने कहा, यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। मुझे वसीयत दिखाओ। मेरे पास एक तरकीब है, तुम मेरे ऊँट ले लो। तो अब तुम्हारे पास 20 ऊँट है। अब क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा, तुम्हें आधे ऊँट चाहिए है ना, तो 10 ऊँट लो। यानी एक ऊँट चाची दे देगी तो 19 से कितनी हो जाएगी? 20 ऊँट हो जाएगी। अब 20 की आधी ऊँट कितनी होगी? 10। तो बड़ी बेटी को कितनी? 10 ऊँट मिलेगी। तो बड़ी बेटी को 10 ऊँट ले लो। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा। ठीक है, अब तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा। उसने 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 5 20 यानी 5 ऊँट। दूसरी बेटी को कितने ऊँट मिलेंगे? 5 ऊँट मिलेंगे। कितने? 5। दूसरी बेटी ने भी 5 ऊँट ले लिए। तुम 1/5 ले सकते हो। तो अब 20 का 1/5, 5 चौक 20 यानी तीसरी बेटी को कितने? 4 ऊँट मिले। कितने ऊँट मिले? 4। ठीक है, तीसरी बेटी को 4 ऊँट मिले। बेटियां बहुत खुश हुई और अपने ऊँटों की गिनती करो। 10, पहली को 10 मिले, दूसरी को 5 और तीसरी को 4, बराबर 19 हो गए। पूरे 19 हो गए। अब एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, ऐसा किसने कहा? चाची ने। चाची ने कहा और अपना ऊँट ले गई। यह कैसे हुआ? चर्चा करो। ठीक है, अब ये दूसरा अरुण का टाइम टेबल। क्या आ गया? अरुण का टाइम टेबल आ गया। अब सोना, अरुण दिन का 1/3, अब सोना दिन का 1/3 हिस्सा, अरुण का 1/3 हिस्सा सोता है। यानी 1/3 हिस्सा कितना है? ये पूरे दिन का कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 खाना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टोटल 24 है। आप गिन सकते हैं। तो सोना वो दिन का 1/3 करता है, यानी 24 का 1/3 कितना होता है? 3 8 24 यानी 8 घंटे वो क्या करता है? सोता है। क्या करता है? सोता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा। फिर अलग अलग रंगों से दिखाओ। खेलना दिन का 8वां हिस्सा है। ठीक है ना, 8वां हिस्सा यानी 24 का 1/8, 8 8 16 8 दिया 24 यानी 3 घंटे। 3 घंटे वो क्या करता है? खेलता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या करता है वो? 3 घंटे खेलता है। ठीक है, अब पढ़ना दिन का 1/4 हिस्सा। कितना? 1/4 हिस्सा यानी 24 का 1/4, 4 4 छिंग 24 6 यानी 6 घंटे तो क्या करता है? पढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 घंटे, 6 घंटे तो पढ़ता है। अब अरुण कितने घंटे लेता है? तो देखो, सोने के लिए 8 घंटे, पढ़ाई के लिए 6 घंटे और खेलने के लिए 3 घंटे। और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7/24, 7/24 हिस्सा। एक अब अरुण, यहाँ पे लिखा अरुण 10 बजे सोता है, 6 बजे उठता है। वह सुबह 7 से 8 बीच खेलता है और फिर शाम को 6 से 8 के बीच खेलता है। एक दिन में 24 घंटे हैं, तो मैं दिन का 1/3 कैसे पता करूं? तो वही 24 में गुणा कर दो 1/3 का, 3 3 8 24, 8 हिस्सा, 8 घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच पे
स्कूल पत्रिका। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उसके पास कितनी पत्रिकाएं होगी? अगर उन्हें साल के हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छपानी है तो कौन से महीने छपाने के होंगे? उन महीनों के अंकों पर निशान लगा। हर तिमाही में छपेगी, यानी हर तीसरे महीने। तो देखो, पहली पत्रिका यहाँ छपेगी, दूसरी फिर 3 महीने बाद, तीसरी फिर 3 महीने बाद और चौथी फिर 3 महीने बाद। अब नींद के बारे में मज़ेदार बात, ठीक है। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? रावण का भाई। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं। तो यह एक दिन का कौन सा हिस्सा है? तो देखो, यह है 24 गुणा कितना हिस्सा सोता है? 8 घंटे सोता है। 1/8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 24, 8 × 24, यानी 3 घंटे, 8 घंटे सोता था। ये एक दिन का कौन सा हिस्सा है? ये है 1/3 हिस्सा, ठीक है। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं? एक 60 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति है, 60, एक मिनट, 1/3, 60 गुणा 20 साल, कितने साल सोएगा? 20 साल सोएगा, ठीक है। अब उत्तर कार्ड की पहली प्रश्न 61, प्रश्न क्रमांक 61 पे प्रश्न आया था अभ्यास, उसका उत्तर है, देख लीजिएगा। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। ये कीर्ति की खरीदारी सूची दे रखी है। देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है? 20, यानी टमाटर, आलू, प्याज, गाजर और लौकी है, जिसकी कीमत रुपये में दे रखी है किलो के लिए। टमाटर 12 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो, प्याज 16 रुपये किलो और गाजर 18 रुपये किलो, लौकी 8 रुपये किलो है, ठीक है। अब पीली सूची देख ली हमने। 2 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर कितने के हैं? तो 1 किलो टमाटर कितने के? 12 रुपये के। तो 2 किलो टमाटर कितने के होंगे? 12 धन 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4, ये 24 रुपये। तो 2 किलो टमाटर कितने के होंगे? 24 रुपये के। कितने के? 2 किलो टमाटर 24 रुपये के होंगे, ठीक है। अब 1/2 किलो टमाटर कितने के होंगे? 1/2 यानी आधा किलो टमाटर। 1 किलो टमाटर कितने का है? 12 रुपये का। तो 12 का 1/2 कर दो, यानी आधा कर दो। 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 रुपये। तो आधा की 1/2 किलो टमाटर, आधा किलो टमाटर 6 रुपये का आएगा, ठीक है। अब किरण को 1/2 किलो टमाटर चाहिए, उसे कितने कितने के मिलेंगे? यानी किरण को 2 किलो और आधा किलो यानी 2.5 किलो, 2.5 किलो टमाटर चाहिए। तो देखो, 2 किलो टमाटर अपन ने ऊपर लिख रखा है, कितने का आया है? 12 रुपये का। और आधा किलो टमाटर कितने का है? 6 रुपये का। तो दोनों को जोड़ दो, 24 + 6। 2 किलो टमाटर 24 रुपये का है और आधा किलो टमाटर 6 रुपये का। तो टोटल 6 और 24 30 रुपये हो जाएंगे। 30 रुपये का 2.5 किलो टमाटर मिलेगा। अब 1/3 किलो आलू की कीमत क्या होगी? अब देखो, आलू आलू 10 रुपये किलो है, तो 3 किलो के कितने हो जाएंगे? 3 किलो के हो जाएंगे 30 रुपये, प्लस आधा किलो यानी 10 रुपये का 1 किलो है, तो आधा किलो का कितना होगा? 5 रुपये का। तो 30 और 5 कितने हो जाएंगे? 35 रुपये। कितने का हो जाएगा? 35 रुपये का। 3.5 किलो आलू कितने का हो जाएगा? 35 रुपये का। अब 1/4 किलो गाजर कितने की होगी? 1/4 किलो गाजर, यानी गाजर 1 किलो गाजर 18 रुपये की है। तो 1/4 किलो गाजर यानी 18 रुपये की, 1/4, 4 दूना 8, 18 रुपये की है ना गाजर, हाँ, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 9, यानी 5.5 रुपये की। आधा किलो गाजर कितने की होगी? सॉरी, 1/4 कितने की होगी? 5 रुपये, 5.5 रुपये की। तो देखो, 1 किलो गाजर कितने की आ रही है? 18 रुपये की। तो यहाँ लिख देंगे 18 + 5.5, यानी 18 से 19, 20, 21, 22, 23, यानी 23.5 रुपये की, ठीक है। अब
उसने 4 सहित 3/4 किलो लौकी खरीदा है, जिसकी कीमत है, अब लौकी, तो देखो लौकी क्या भाव है, 8 रुपये किलो है। 4 किलो लौकी की कीमत कितनी होगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौक 32, यानी 32 रुपये की 4 किलो लौकी होगी। और फिर 32 रुपये की 4 किलो लौकी होगी, फिर कितना है 3, 8 का 3/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 तिया 6, यानी 6 रुपये की ये हो जाएगी। तो 32 और 6 कितना हो जाएंगे, 38 रुपये। ठीक है, तो 4 सही 3/4 किलो लौकी कितने की कीमत कितनी होगी, 38 रुपये। ठीक है, अब कीर्ति के क्या है, कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची को देखें, उसे यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो 24 रुपये और 6 रुपये, 24 + 6 + 30 + 35 + 23.5 + 38 रुपये। रुक जाओ, फिर से लिखता हूँ मैं, 24 6 30 35 23.5 और 38, देखो 5.55 तो ये रहेंगे। फिर 8 और 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 16 4 20 और 6 26 का 6 हासिल 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 2 12 13 13 और 2 14 15, नहीं 156.55 सब खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा, 156 दशमलव सॉरी 156.55। तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उसका बिल खुद बनाओ, पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग खुद को बनाना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अभ्यास का समय। तो देखो रहीम की यात्रा, रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। उसे उस स्कूल जाने और वहां से घर वापस आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो देखो 1 धन 1, फिर 1/4 धन 1/4, तो देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2, फिर 1/4 और 1/4 यानी 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इसका कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2 कितना होगा, 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन से सिक्के, कौन से सिक्के, लता ने 7.50 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा। उसने कुल 10 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे 58 54 के सिक्के वापस दिए। बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले। तो देखो 7.50 यानी 10 में से 7.50 घटाना, ये 0 ये 5, फिर 9 में 7 जाएंगे तो 2.50, ये 2 रुपये के मान लो 50-50 के सिक्के लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 सिक्के, और 2 25 पैसे के सिक्के लेते हैं तो कितने हो जाएंगे, 2, यानी यहाँ लिख देते हैं 50 पैसे के 4 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के। ठीक है, 2 सिक्के लेंगे तो हो जाएगा। अब कृपया ध्यान दीजिए, बंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। ठीक है, ओ आज रेलगाड़ी देर से आ रही है, सही समय 6:45 का है। कितने का है, 6:45 यानी 6:45 का है। ठीक है, रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा। अब वो कितनी लेट हुई है, आधा घंटा, कितनी लेट हुई है, आधा घंटा पीछे चल रही है, यानी कि 6:45 का समय है, आधा घंटा लेट है, यानी इसमें आधा घंटा जोड़ दो, तो इसमें 15 मिनट जोड़ें, 7 बज जाएगी और फिर 15 मिनट,
यानी 7:15 पे आएगी। अनुमानित समय क्या है? 7:15। अब नाजिया इस स्टेशन से 2 सही 1/2 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी। वो कितने बजेंगे? यानी 2.5 घंटे। अभी कितना हो रखा है? 7:15। तो 7:15, फिर 8:15, 9:15, यानी 8:15, 9:15, यानी 2 घंटे ये हो गए। 9:15, फिर आधा घंटा और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9:45। तो कितनी बजे उतरेगी? 9:45 पर। अब साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे। वह कितनी बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी? तो देखो, साजी को 5 घंटे लगेंगे, तो वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी? 5 घंटे के बाद पहुंचेगी। तो देखो, 7:15 पे यहाँ आई, तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12:15 पे वो कहाँ पहुंच जाएगी? एर्नाकुलम। 12:15 पे। ठीक है। अब तो दोस्तों बच्चों यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।